एक छोटा सा गांव था। नाम था हरियापुर। चारों ओर हरियाली, पेड़ पौधे, नदी और पास ही घना जंगल फैला हुआ था। इस गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था बंटी। बंटी बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसे पेड़ों से, जानवरों से और प्रकृति से बहुत प्यार था। हर सुबह वो अपने घर के सामने लगे नीम के पेड़ को नमस्कार करता और कहता, गुड मॉर्निंग पेड़ मामा, आज स्कूल में पर्यावरण दिवस है। मैं सबको बताऊंगा कि तुम कितने काम के हो। तभी उसकी खिड़की पर बैठा उसका तोता मिट्ठू बोल पड़ता, और ये भी बताना कि पेड़ों के बिना मिट्ठू की दाल नहीं गलती। बंटी हंस पड़ता और कहता, चल मिट्ठू, स्कूल चलते हैं। स्कूल में उस दिन जूही दीदी बच्चों को पढ़ा रही थी। उन्होंने पूछा, बच्चों बताओ, पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? बंटी ने हाथ उठाया और बोला, मैम, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, छांव देते हैं और जानवरों का घर भी है। जूही दीदी मुस्कुराई और बोली, बहुत बढ़िया बंटी, अगर सब बच्चे तुम्हारी तरह सोचें तो हमारा जंगल हमेशा हरा भरा रहेगा। पूरी क्लास ने तालियां बजाईं। दोपहर को गांव के चौक में भीड़ लगी हुई थी। वहां एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी जिस पर लिखा था लालच इंडस्ट्रीज। उस गाड़ी से उतरा गांव का व्यापारी लालच सिंह। उसने माइक उठाया और बोला, भाइयों और बहनों, मैं इस जंगल की जगह एक बड़ी फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ। इससे रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा और हमारा गांव चमक उठेगा। भीड़ में कुछ लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन बंटी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने मिट्ठू से धीरे से कहा, फैक्ट्री? लेकिन वहां तो इतने सारे पेड़ हैं, जानवर हैं, उनका क्या होगा? मिट्ठू ने गुस्से में कहा, लालच सिंह का नाम सही रखा है, उसे बस पैसा चाहिए, पेड़ नहीं। शाम को बंटी मिट्ठू के साथ जंगल की ओर चला गया। हवा में ठंडक थी, आसमान में लालिमा फैली थी। बंटी ने धीरे से पूछा, मिट्ठू, क्या सच में वो आदमी जंगल काट देगा? मिट्ठू बोला, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हाँ, लेकिन शायद जंगल वाले कुछ करेंगे। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी, बचाओ! बंटी डर गया, कौन है वहां? और तभी पेड़ों के पीछे से जानवर निकलने लगे। शेर, हाथी, बंदर और उल्लू। शेर की भारी आवाज गूंजी, हम हैं जंगल परिषद के सदस्य। बच्चा बंटी, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बंटी चौंक गया, तुम लोग बोलते कैसे हो? उल्लू ने कहा, जब धरती खतरे में होती है तब प्रकृति खुद बोल उठती है। मिट्ठू ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, वाह, अब तो हम टीम बना सकते हैं। ऑपरेशन पेड़ बचाओ। हाथी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, अगर लालच सिंह जंगल काटेगा तो ना हम रहेंगे, ना बारिश, ना ताजी हवा। बंटी की आंखों में चमक आ गई। उसने दृढ़ होकर कहा, तो हम सब मिलकर उसे रोकेंगे। जंगल हमारा है, इसे कोई नहीं छीन सकता। रात को बंटी घर लौटा। माँ सो चुकी थी। वो खिड़की के पास बैठा जंगल की तरफ देखने लगा। हवा में पत्तों की सरसराहट थी। उसने मन ही मन कहा,